So we have Prof. Simrat over here, and he will be taking the session today. Hi Prab Simrat, I'm Pankaj Bhai. Yes, hi, how are you doing? Great. So, first of all, thank you very much for having me on this platform. I'm very excited to connect with all of you. मुझे बहुत इच्छा थी, मैं बहुत enthusiastic था आज आप सबके साथ connect करने में, और अगर possible हो तो जितने हो सकते हैं अपने cameras on रख लीजिए. अगर नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि अगर cameras on रखेंगे तो और अच्छे से हम बात कर पाएंगे. तो cameras अपने on रख लीजिए और हम ये करते हैं. तो जैसे आप सबको पता ही होगा कि आज का सेशन का हमारा टॉपिक जो बताया है वो है हाउ टू बी क्यूरियस एंड आस्क द राइट क्वेश्चंस. तो उससे पहले कि हमें तो पता है कि वो सेशन के लिए आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो क्वेश्चन इज कि व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, कि मैंने ऐसा क्या किया होगा, क्या आपको लगता है कि जिसकी वजह से आज मैं आप सबके सामने बोल पा रहा हूँ या मैं आप सबके साथ ही डिस्कशन कर पा रहा हूँ. यानी कि और कोई, जैसे हमारे स्कूल में भी कई सारे 600-700 स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्कूल में भी देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर. तो इतने सारे स्टूडेंट्स में से व्हाई एम आई हियर एंड व्हाई इज नॉट समबडी एल्स हियर, और व्हाई आरंट अदर स्टूडेंट्स हियर राइट नाउ? आपको क्या लगता है? आई वांट टू नो फ्रॉम यू. शुभम उत्कर्ष. चलो मैं एक हिंट देता हूँ कि इसका उससे रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने क्या किया, एक किताब लिखी है, यूट्यूब चैनल है, ब्लॉग है, उससे किसी से भी इसका रिलेशन नहीं है इस आंसर का. तो ये अब आपको सोचना है कि क्या हो सकता है. मेरी अचीवमेंट से रिलेटेड नहीं है, मेरे स्कूल की पढ़ाई एंड स्टडी एंड ऑल, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट. सो यू नीड टू गेस व्हाट इट मे बी. आई विल गिव यू ऑल सम मिनट्स सो वी कैन डिस्कस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. तो प्रभ बच्चों को तो नहीं समझ में आ रहा. अच्छा, तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी क्यूरियस एंड आस्क क्वेश्चंस. आई थिंक तो दे रियली नीड दिस. हाँ जी, तो इस टॉपिक में जो रिलेटेड है, मैं आज आप सबके सामने इसलिए हूँ. आई एम हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू टुडे एंड नॉट लाइक आई एम नॉट जस्ट अ नॉर्मल, like I'm just spending my time here and there and doing all of those different things, random things. I am not doing all of that. I am here in front of you. I've done so many things because I was curious. वही एक आंसर है. मेरी क्यूरियोसिटी, मैं क्यूरियस रहा, उसी वजह से मैं आज आप सबके सामने हूँ. तो नाउ यस, आई वुड लाइक टू आस्क, यहाँ पे कोई है जिसको क्यूरियोसिटी का मतलब नहीं पता है? अश्विनी, क्यूरियस का मतलब बता सकती है? व्हाट डज इट मीन टू बी क्यूरियस? रुतुजा, तुम्हें पता है? नहीं सर, बहुत एक्साइटेड हूँ. तो वो भी व्हाट इज क्यूरियोसिटी, ये भी मैं आगे कवर करने वाला हूँ प्रेजेंटेशन में. वो सारा है मेरे पास. तो जो मैं बताना चाहता हूँ कि पहले मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि I have not done something out of this universe or something like that. I am just like all of you. The only thing is that I took action on my curiosity and that is how I was able to do so many things. तो जुलाई 2019 में, तब जुलाई 2019 में मेरी मॉम के साथ एक डिस्कशन हो रहा था नॉर्मली कि 21st सेंचुरी डिजिटल स्किल्स क्या होते हैं, व्हाट आर 21st सेंचुरी डिजिटल स्किल्स. सो आई वाज सर्चिंग ऑन द इंटरनेट. मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि व्हाट आर 21st सेंचुरी डिजिटल स्किल्स, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं. तो उसमें मैंने पढ़ा कि डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये वो, और ब्लॉगिंग, ये भी एक स्किल आया सामने. तो मेरे दिमाग में तब सवाल आया, आई थॉट what is blogging, how does it work and all. So I was curious about that. मैं उसके बारे में excited था. मैंने सोचा कि चलो देखते हैं ब्लॉगिंग ये होती क्या है, ये दुनिया क्या है, ब्लॉगिंग वाली दुनिया. So I was like, okay, let's dive into that. Then what I did, I followed my curiosity and I searched what is blogging, how do you start blogging. तो मैंने ये सर्च किया और उसके बाद मुझे मिला कि आप कोई भी एक फ्री वेबसाइट खोल सकते हो. उस वेबसाइट पे आप अपना नाम वगैरह डालो और आर्टिकल्स लिख सकते हो जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट हो. तो मैंने सोचा वाह, ये तो कितनी बढ़िया चीज है, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ. तो उस समय मेरे और क्यूरियोसिटी बढ़ी कि देखते इसमें होता क्या है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. तो मैंने उसी शाम को 14 जुलाई, लगभग अब 2 साल हो गए मुझे ब्लॉग लिखते हुए, तो 14 जुलाई 2019 को मैंने फ्री वेबसाइट खोली, मेरा फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट वैसे ही डाल दिया.
अब वहां से हुई मेरी एक क्यूरियोसिटी की शुरुआत. That's where I started from. And it was like I wrote one blog post, then second, then third, and I continued writing. मैं लिखता गया. और फिर मेरी क्यूरियोसिटी की जो हैबिट थी, क्वेश्चंस पूछने की और बहुत सारी चीजें समझने की, वो हैबिट मेरी डेवलप होती गई. और उसकी वजह से पिछले साल जब लॉकडाउन लगा, तब मैंने क्या किया कि मेरा दिमाग में आया कि अब मेरे पास स्कूल का तो कई सारा फ्री टाइम है, बहुत सारा फ्री टाइम है मेरे पास, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ. तो मैंने सोचा कि जब मैंने ब्लॉग में तो इतना सारा लिख दिया है, व्हाई नॉट राइट अ बुक. मैं किताब लिखने की सोची. मैंने सोचा कि किताब लिख लेता हूँ. तो जब मैंने वो सोचा, तब मैं फिर से कैसा था, नहीं यार वो कितना ज्यादा काम है, किताब लिखनी, ये देखना वो देखना. What can I do? There are so many things involved in it, but I didn't think that way. I was like, let's just take this as another experiment. मैंने उसे भी एक another experiment की तरह लिया, और I became a published author. I have this book right in front of me. Just give me a minute. I'll show it to you. So, yes, here's my book. And out of that curiosity, that one thought about 21st century digital skills, this is what was born. Wow. A whole book. तो एक सवाल, एक जिज्ञासा जो हमारी होती है, हम उसके पीछे जाते हैं, हम उसके बारे में ढूंढते हैं, तो वो सब हमें इतनी दूर लेकर आ सकती है. और फिर अगर एक और चीज मुझे पता नहीं थी, मैंने एक सेल्फ हेल्प किताब लिखी, नॉन फिक्शन बुक. और मैंने जस्ट वैसे सर्च किया, मेरी एक आंट थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने वैसे ये तो नहीं देखा कि कोई एकदम छोटा 14 साल का लड़का या कोई भी बच्चा जिसने कोई सेल्फ हेल्प नॉन फिक्शन किताब लिखी हो. तो मैंने और रिसर्च की, समझा, और अब मेरे पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि आई एम द यंगेस्ट नॉन फिक्शन सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर इन द वर्ल्ड. ओह वाओ. तो वो भी मैं कर पाया. और अब मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस डालता हूँ और डेली छोटे छोटे वीडियोस डालता हूँ. तो उस चैनल पे भी जो है, मैं मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से वहां पे पहुंच पाया हूँ. तो आज मैं आप सबके सामने इसकी वजह से नहीं कि मैंने किताब लिखी, आई पब्लिश्ड अ बुक, आई हैव रिटन सो मेनी ब्लॉग पोस्ट, आई हैव सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प, आई हैव अंडरस्टूड सो मेनी थिंग्स, और दैट आई हैव अ यूट्यूब चैनल. आई एम हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज आई वाज क्यूरियस. मैं क्यूरियस था, और आप सब भी क्यूरियस होकर पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हो. 2 साल पहले मैंने नहीं था सोचा कि मैं ये ऐसे सेशंस ले रहा हूँगा, मेरा एक यूट्यूब चैनल होगा, मेरी बुक होगी जो बेस्ट सेलर बनी होगी, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. कुछ नहीं सोचा था. मैंने बस सोचा था चलो एक ब्लॉग पोस्ट लेकर देखते हैं, और वही उसने मुझे आज इतनी दूर लेकर आया. वही चीज मुझे आज इतनी दूर ले आई. और वही है मेरी स्टोरी जो पहले मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहता था. तो अब हम जाते हैं दूसरी तरफ, जिसमें मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बताने को. तो वो मुझे दीजिए, मैं मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, आप बता देना कि आपको दिख रही है कि नहीं. Sure. So, can you see the screen, this presentation? Yes, we can now. Okay. So now I have this photo in front of you. इस फोटो में आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? I'm searching for Prab. Are we supposed to search for Prab Simrat? नहीं. So, like, what do you think this photo shows? आपको क्या लगता है इस फोटो से आपको समझ आ रहा है? शुभम, उत्कर्ष, अश्विनी. आपको क्या लगता है, ये एक स्पेशल फोटो है कि नॉर्मल सी फोटो है कि some women are there who are getting a photo click? What do you think this is? Sir, in the last there are 2 teachers and they are the students only in this class, I think. That's a good sign. Yes, it's somewhat related to that. Any more ideas? Rutuja, Ashwini, Utkarsh. I want to hear from you all. ये ऐसी है कि 2 टीचर्स हैं एंड जैसे बचपन में पढ़ाते थे वो बड़े होके यहाँ पे आए हैं टीचर से मिलने के लिए. ओके, वो भी सही है, आपने कुछ सही बताया. अब मतलब लगता तो हमें यही ना कि दिस इज अ नॉर्मल फोटोग्राफ, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट. Can I That's also what question? yes. So I Simran, think, everyone I can think guess. एक चीज जो बहुत significant that I can see is कि there are all the females but only one male at the back. Okay, that is also interesting. But what I want to ask you is,
आपको क्या लगता है कि इस इमेज की वैल्यू 8.3 बिलियन डॉलर्स हो सकती है? विल यू पे 8.3 बिलियन डॉलर्स फॉर दिस फोटोग्राफ? $8 billion. ऑब्वियसली न्यू, राइट? कुछ स्पेशल दिखता नहीं है। पर व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट दीज वुमेन, ये जो 20 वुमेन आगे बैठी हैं, इन्होंने ही अमेरिका में आज एक ऐसी चीज क्रिएट की, इंडस्ट्री क्रिएट की है, बस इन 20 वुमेन, जिसकी आज वैल्यूएशन है जो आज 8.3 बिलियन डॉलर्स के वर्थ है। Oh my God! वो मैं आगे बताने वाला हूँ सेशन, वो मैं अभी नहीं बताने वाला। तो अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पहले आपको ये इमेज दिखी, तो इस इमेज को जब आपने देखा आपको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया ना? आपको लगा कि नॉर्मल सी इमेज है। पर अब जब मैंने आपको बता दिया Yes. कि इसकी वैल्यू 8.3 बिलियन डॉलर्स है, अब आप सबका दिमाग चल रहा होगा ये कैसे हो गया, इन्होंने ऐसा क्या किया जो 8.3 बिलियन डॉलर्स के वर्थ है। By अब the way- आपका फुल इंटरेस्ट है। By the way, $8.3 billion का मतलब है 6 अरब रुपए, नहीं अरब भी नहीं, yes 6 खरब, 6, that is not a number I can even. ओके, सो दिस इज दैट। तो इस इमेज में हमें ये पता चल रहा है कि हम, बस मैं आपको एक चीज जरूर बता सकता हूँ कि अब हमारी क्यूरियोसिटी तो है इस इमेज को जानने में, पर जो चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि इस इमेज की और उस 8.3 बिलियन डॉलर्स की भी स्टार्ट क्यूरियोसिटी से हुई है। तो curiosity is what started it all. Curiosity started my journey. Curiosity started their journey, and curiosity can help you start your own journey too.